रोमांटिक फिल्म होगी और इनके ऑपोजिट होंगे वीरेंद्र सिंह। इस फिल्म को डायरेक्ट कर सकते हैं लवली सिंह। वैसे नर्मदा, आपकी फिल्म कब रिलीज होगी उसका तो पता नहीं, बट आपके पापा गोविंदा की फिल्म नॉटी एट 40 में पापा की नॉटी हरकतों को देखकर आप क्या सोचती हैं, वो तो आप शेयर कर ही सकती हैं। मैंने प्रोमो ही नहीं, मैंने फिल्म भी देखी है। इन द फिल्म ही इज प्लेइंग रॉली नॉटी। चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आपके पापा ने हमें एंटरटेन किया है, आप भी उनके नक्शे कदम को फॉलो करें और हमें लगातार हिट्स पे हिट्स देते रहें। We wish you good luck, नर्मदा। You're welcome. Thank you so much. जहां विशाल भारद्वाज is not so happy with Priyanka's performance in सात खून माफ, वहीं एक्टर संजय सूरी को लगता है that the दोस्ताना girl's character is a challenging one. संजय सूरी को प्रियंका चोपड़ा का दोस्ताना गर्ल कैरेक्टर काफी इम्प्रेस कर गया है और यही नहीं, उन्हें तो ये रोल काफी चैलेंजिंग भी लगा। संजय ने माय ब्रदर निखिल में गे स्विमर का किरदार निभाया है एंड शायद उन्हें अभिषेक और जॉन की गे हरकतें दोस्ताना इम्प्रेस नहीं कर पाई हैं। For me, I'll reserve my comments on that. But if I could play the role of Priyanka. Now that's a challenge for an actor, right? That's a challenge for her. I mean, the other two are good, but that's not a challenge. संजय, आपसे ये पूछना था कि आखिर आपको प्रियंका का ये कैरेक्टर इतना चैलेंजिंग क्यों लगा? क्योंकि प्रियंका इस फिल्म में ग्लैमरस रोल कर रही हैं, where she is wearing a hot bikini, और इससे ज्यादा कुछ खास रोल तो नहीं है इनका। इस बात से शायद विशाल भारद्वाज डिसएग्री कर दें, क्योंकि सुनने में आया था that विशाल was not very happy with Priyanka's acting in सात खून माफ। Sanjay, we think you should check the film again before reviewing Priyanka's role, a challenging one. ऋतिक रोशन को उनके एक खास दोस्त ने डिच कर दिया है। ऋतिक उन्हें काफी एडमायर करते हैं, पर रिसेंटली खबरें आई ऋतिक के अपने इस दोस्त से नाराज रहने की। ठुकरा दी गई ऋतिक रोशन की गुजारिश, उनके दोस्त ने कर दिया उन्हें डिसअपॉइंट। ऋतिक की खुशी में अपनी खुशी नहीं पाई इस दोस्त ने। ऋतिक के ये दोस्त हैं उनकी लास्ट रिलीज गुजारिश के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली, और खबरों के मुताबिक ऋतिक बंसाली से खफा हैं। वजह है ऋतिक रोशन के बुलावे के बावजूद बंसाली का सुजैन रोशन के स्टोर लॉन्च पर न आना। हद गया मैं भाई। बंसाली यूं तो ऋतिक से काफी क्लोज हैं और उनकी एक्टिंग के गुणगान भी गाते रहते हैं, मगर जब बात आई अपने इस चहीते के स्पेशल ओकेशन का हिस्सा बनने की, तो उन्होंने पीठ दिखा दी। डुगू की वाइफ के स्टोर लॉन्च पर बॉलीवुड की नामी हस्तियां पहुंची। सोशल जूस पर सबसे कम नजर आने वाले आमिर खान भी यहाँ आए थे, मगर बंसाली chose not to be a part of his celebration. This obviously disappointed ऋतिक। बंसाली ऐसा करेंगे ये तो ऋतिक को उम्मीद नहीं थी। इस पूरे इंसिडेंट पर ऋतिक का कहना था, Yes, I missed him, but he had already planned to come another day as he wasn't in town, so no reason for hurt. Well, डुगू ने तो मॉडेस्टली अपना वर्जन दे दिया, मगर बंसाली अगर ऋतिक की छोटी सी गुजारिश कबूल कर लेते तो अपने स्टार को खुशी कर देते। अब कहीं आपके इस इवेंट पर न आने की वजह गुजारिश का बॉक्स ऑफिस रिजल्ट तो नहीं? हद गया मैं भाई। सलमान से नहीं हो रही है जरीन की शादी, है कोई और जिससे होगी जरीन की शादी इन द फिल्म रेडी। जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखकर तो यही लग रहा है कि शायद जरीन और सलमान की हो रही है शादी इन द फिल्म रेडी। हो सकता था ये एक ट्विस्ट, बट हम लेकर आए हैं एक नया ट्विस्ट। सलमान नहीं बल्कि अजय से हो रही है जरीन की शादी। क्यों चौंक गए ना? दरअसल खबरें तो यही आई थी कि जरीन और अरबाज साथ करेंगे कैमियो, where the वीर गर्ल is getting married to अरबाज। बट आएगा प्लान में चेंज और अरबाज से नहीं बल्कि अजय से करेंगी जरीन शादी। और ये नेक्स्ट पिक में आप देख सकते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रार बन गए हैं संजय दत्त। इंटरेस्टिंग। वेल सलमान, आपकी रेडी में और क्या क्या नए ट्विस्ट आते हैं ये जानने के लिए हम बेकरार हैं। कम काम मिलने पर एक्ट्रेसेस का साउथ का रुख करना तो आपने सुना था, पर नीतू चंद्रा ने सेट कर दिया है एक नया एग्जाम्पल। इंडिया की कौन सी फिल्म इंडस्ट्री में नीतू कर रही है काम? लेट्स फाइंड आउट।
आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नीतू चंद्रा जब हमें मिली एक कलेक्शन के लॉन्च पर, तो हमने पूछ ही लिया कि आजकल वो दिखाई नहीं दे रही। तो उनका जवाब कुछ यूँ था। मेरी अपनी एक फिल्म है जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है। इट्स बिहारी हिंदी फिल्म। क्या कहा, जरा फिर से कहना। मेरी अपनी एक फिल्म है जिसे मैंने प्रोड्यूस किया है। इट्स बिहारी हिंदी फिल्म। ओह बिहार, लेकिन क्यों नीतू? बॉलीवुड में नाकाम एक्ट्रेस तो साउथ का रुख करती हैं, पर आपने तो बिहार का रुख कर लिया। चलिए कम से कम आप ग्लैमर की दुनिया से जुड़ी तो हैं। वैसे नीतू की बिहारी मूवी का नाम है देसवा, जो उनके भाई नितिन चंद्रा ने डायरेक्ट की है। वैसे नीतू को फिलहाल आइटम सॉन्ग करने से भी कोई परहेज नहीं है, अगर कोई ऑफर कर दे। मुझे लगता है कि आइटम सॉन्ग करना इतना आसान काम नहीं होता। जो लोग बहुत अच्छा डांस कर पाते हैं, जैसे मलाइका हो या राखी सावंत हो, ये लोग बहुत अच्छे डांसर्स हैं एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एज फार एज यू टेकिंग इट पॉजिटिवली। वेल, बॉलीवुड में तो आपके लक ने साथ नहीं दिया। लेट्स होप बिहार को आप अपने टैलेंट से लूटने में कामयाब हो जाएं। कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, आशा ताई करने जा रही है एक्टिंग। वेलकम बैक गाइज, मैं हूं जैकी भगनानी और मैं यहाँ कोई फालतू एंकर बनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आया हूँ अपनी फिल्म को प्रमोट करने, जिसका नाम भी है फालतू। एनीवेज, तुषार कपूर पर गोलमाल ब्रांड का कुछ ऐसे इफेक्ट हुए हैं कि वो बनने जा रहे हैं एक कॉमेडी शो के जज। तुषार इज फेमस अपने गूंगे कैरेक्टर इन द फिल्म गोलमाल के लिए, और इस कैरेक्टर से ही तुषार के करियर की लैडर ने चढ़ी है सक्सेस। बट शायद तुषार अपनी इस कॉमेडी रोल से अब तक बाहर नहीं आ पाए हैं, तभी तो ये जनाब हमें दिखेंगे कॉमेडी शो को जज करते हुए। तुषार बहुत जल्द एक कॉमेडी शो को जज करते हुए नजर आएंगे। बट जब पूछा गया कि आप कैसे हंसाओगे अपनी ऑडियंस को, तो जवाब कुछ इस अंदाज में था। अब बस भी करो तुषार, ये पुराना स्टाइल, प्लीज कम अप विद समथिंग न्यू। चलिए छोड़िए, हंसाना बंद कीजिए और ये बताइए कि आप अपने कंटेस्टेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे। I don't know if I'll give them tips, but एक एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू तो दे ही सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने कॉमेडी फिल्में की हैं और इनका शो भी देखा है बहुत। तो एक एक्टर को क्या देखना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है जब वो स्टेज पर आता है, वो सब मैं समझ सकता हूँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आई कैन गिव सम काइंड ऑफ सजेशंस अपनी एक्सपीरियंसेस को देखकर। नॉट बैड तुषार, आपकी कॉमेडी और लाफिंग टिप्स ने आपके फैंस को खुश कर ही दिया। एंड वी होप कि आपकी कॉमेडी फिल्म्स के जैसे आपका ये कॉमेडी शो भी लोगों को इम्प्रेस कर जाए। वैसे तो फालतू एक अंडरडॉग की स्टोरी है, बट अभी हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े लेजेंड की। आशा ताई अब एक्टर बनने जा रही हैं। उनकी सिंगिंग की ग्लोरियस इनिंग्स के बाद कैसे होगी उनकी एक्टिंग में इनिंग्स? वी हैव ऑल द डिटेल्स। आशा ताई बन गई हैं एक्टर। सिंगिंग के सक्सेसफुल करियर के बाद आशा ताई ने इरादा कर लिया है एक्टिंग करने का। जी हाँ भाई, आशा ताई को ऑफर ही हुआ लीड रोल, तो वो भला कैसे मना करती। चलिए आपको बता ही देते हैं आशा ताई के एक्टर बनने का ये पूरा किस्सा। दरअसल आशा भोसले को जब माई फिल्म के लिए अप्रोच किया गया तो वो मना नहीं कर पाई। ये फिल्म एड फिल्म मेकिंग के मशहूर नाम महेश कोडियाल की डायरेक्टोरियल डेब्यू है और इस फिल्म में आशा ताई अपनी 77 की एज से काफी कम उम्र का रोल निभाने जा रही हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी इस फिल्म में आशा ताई की को स्टार होंगी। माई में आशा जी एक ऐसी वुमन का रोल निभा रही हैं जिसे उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है और वो अपनी डॉटर और सन इन लॉ के साथ रहती हैं। आशा जी को अपना रोल इतना एक्साइटिंग लगा कि उन्होंने फिल्म के लिए झट से हाँ कर दी। पर जब उनसे पूछा गया कि वो आगे भी फिल्म्स में एक्टिंग करना चाहेंगी, तो आशा जी का जवाब था नेवर। तो गाइस, फालतू रिलीज हो रही है 1 अप्रैल को और ये कोई जोक नहीं है। सो प्लीज कम एंड वॉच फालतू ऑन 1 अप्रैल। एनीवेज, कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, नीता लुल्ला के नए कलेक्शंस की एक झलक। मुंबई में नीता लुल्ला ने शोकेस किया अपना नया कलेक्शन व्हिच वाज ऑल अबाउट व्हाइट मैजिक। काफी वक्त के बाद डिजाइनर नीता लुल्ला ने अनवील किया अपना वंडरफुल व्हाइट कलेक्शन, जिसे इन्होंने ट्रिब्यूट किया एज प्योरिटी एंड नोबिलिटी ऑफ इंडियन वुमेन।
essentially, I think this entire collection of mine has the essence of a very elegant, very stylish and yet very feminine woman. वैसे नीता के कलेक्शन को देखने पहुंचे कई सेलेब्स और जिसने भी देखा ये कलेक्शन उसने खूब जमकर की नीता के कलेक्शन की तारीफ। आज जो कलेक्शन है आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि इंडियन भी है, वेस्टर्न भी है और जिस तरह से फैब्रिक और जिस तरह से कट का इस्तेमाल किया गया है, खासकर जो फ्लावर्स नीता ने डाले हैं, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। मुझे एक साड़ी बहुत पसंद आई है जो वाइट नेट की साड़ी है and I will definitely want someone to just pick it up for me and just send it across to my place. I'm very happy to be here today, and the collection is of course Neeta's. Some of her whites are lovely and the pastels of the light colors are lovely, and I haven't tried them on, so but I'm sure they're wonderful. वैसे होली का फेस्टिवल करीब है और नीता का मानना है कि इससे बेटर क्या वक्त होगा अपने कलेक्शन को प्रेजेंट करने का जो कि व्हाइट में है। I think Holi is a season of colors, so all colors are very welcome. White definitely is welcome because उस पे सब कलर्स बहुत निखर के आते हैं जब आप व्हाइट पहनते हो और उस पे गुलाल और रंग छिड़कते हैं। नीता के इस कलेक्शन को देखने पहुंचे कई सितारे, बट कई बड़े सितारों की एब्सेंस ने कर दिया इस शो के रंग को फीका। And with that, it's a wrap. I will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, goodbye.